इनके फाइनेंस स्टॉक्स की अगली वीडियोस में। जो आज हमारा टॉपिक है वो है हमारा पीएफ, जिसको कहते हैं प्रोसेसिंग फीस। ठीक है, अब पीएफ होता क्या है? काफी सारे कस्टमर्स ये कंफ्यूज रहते हैं कि चाहे वो होम लोन ले, चाहे वो पर्सनल लोन ले, या चाहे वो बिजनेस लोन ले, तो पीएफ चाहे आप एचएल लोगे जब भी आपको देना पड़ेगा, चाहे आप पर्सनल लोन लोगे आप जब भी आपको देना पड़ेगा, चाहे आप बिजनेस लोन लो जब भी आपको देना पड़ेगा। तो जब भी आप, चाहे जैसे आप पीएल लेते हो, आप 5 लाख का लो या 10 लाख का लो या फिर 20 लाख का लो या फिर 50 लाख का लो, वट एवर अमाउंट, उस पे आपको एक छोटा सा अमाउंट, छोटी सी फीस होती है जो बैंक डिडक्ट करती ही करती है। ठीक है, उस डिडक्शन को हम कहते हैं पीएफ। कभी भी जैसे आप अगर होम लोन भी ले रहे हो, चाहे वो 50 लाख का है, चाहे वो 1 CR का है, चाहे वो 1.5 CR का है, चाहे आप दिल्ली में बैठ के ले रहे हो, चाहे आप गुड़गांव में बैठ के ले रहे हो, चाहे आप बेंगलोर में, मतलब कि आप पैन इंडिया, चाहे आप एचएल लो, पीएल लो, बीएल लो, जब भी आप उस पैसे को अपने अकाउंट में डिसबर्स करवाते हो तो आपको एक छोटा सा अमाउंट होता है, वो बैंक डिडक्शन करता है, जिसको कहते हैं पीएफ, जिसको कहते हैं प्रोसेसिंग फीस। अब पीएफ अलग अलग तरीके से डिडक्ट होता है। किसी केस में पीएफ होता है लोन अमाउंट डिसबर्स होने से पहले। ठीक है, किसी केस में पीएफ कटता है लोन अमाउंट जब आपके अकाउंट में आएगा, तो डिसबर्स मतलब कि आपके अकाउंट में जब पैसा आएगा तो वो डिडक्शन होके आएगा। मतलब कि एक कंडीशन तो ऐसी हो गई कि आपका लोन अप्रूव, लोन डिसबर्स से पहले आपसे पैसे लेंगे पीएफ के, वो कंडीशन आती है एचएल में। मोस्टली एचएल में क्या आता है कि आप एचएल अगर ले रहे हो तो आपको लोन अमाउंट मिलने से पहले आपको एक फीस देनी पड़ेगी, एक चेक आपको इशू करना पड़ेगा कंपनी के नाम का, या जिस भी आप बैंक से आप लोन फाइनेंस करवा रहे हो, तो वो उसको कहते हैं प्रोसेसिंग फीस, वो आपसे पहले ले लेते हैं। और बीएल और पीएल के केस में आपका जैसे बैंक ने आपको बोल दिया कि भैया आपका 5 लाख का लोन अमाउंट आपका अप्रूव हो गया है, या 10 लाख का आपका बीएल बिजनेस लोन अप्रूव हो गया है, तो वो आपकी जो भी आपकी ऑफिशियल ईमेल आईडी हो या पर्सनल ईमेल आईडी हो, उस पर वो अपना पूरा इलस्ट्रेशन, ठीक है, वो भेजते हैं कि आपकी टर्म्स एंड कंडीशंस भेजते हैं कि आपका ये अमाउंट आपका अप्रूव हुआ है। ठीक है, 5 लाख का आपकी ईएमआई 5 लाख की आ गई 12,000 रुपये महीना, आपको 60 महीने देना है। आपका आरओआई जो मैंने आपको पहले वीडियो में बताया था, रेट ऑफ इंटरेस्ट आपका 12%, 11% या वट जो भी बैंक आपको ऑफर कर रहा है वो है। और उसके नीचे लिखा होता है पीएफ। आपका पीएफ डिडक्शन 4,999 है, या 5,999 है, या 3,540 रुपए है। जो भी पीएफ जो बैंक का कटता है, जो भी बैंक आपको जो भी टर्म्स एंड कंडीशंस आपको भेजता है कि आपका ये है, तो उसमें 18% का जीएसटी एड ऑन करके आपको अमाउंट आपका डिडक्ट करता है। जैसे मैंने आपको बताया कुछ कंडीशन, जैसे आप एचएल लेते हो तो आपको पीएफ प्रोसेसिंग फीस पहले देनी पड़ेगी। बीएल या पीएल लेते हो तो आपका जो अमाउंट जब आपको मेल पे आएगा, तो वो मतलब कि जब आप उसको सब रीड आउट कर लोगे, पढ़ लोगे, पढ़ने के बाद आप उस पर ओके करते हो। ठीक है, ओके करने के बाद ही आपका जो आपके अकाउंट में पैसा आएगा, तो उसमें पीएफ डिडक्ट करने के बाद ही बैंक आपके अकाउंट में पैसे को ट्रांसफर करता है। ठीक है, तो अब बैंक पीएफ लेता क्यों है? पीएफ ये तो बता दिया मैंने कि पीएफ एक प्रोसेसिंग फीस है जो डिडक्शन होती है। आप चाहे पीएल ले रहे हो, चाहे आप एचएल ले रहे हो, चाहे आप छोटी छोटी एप्लीकेशनों से भी, जैसे मनी व्यू हो गया, क्रेडिट भी हो गया, आपका मतलब कि काफी सारी एप्लीकेशन जो मार्केट में है, आप उनसे भी लोगे तो उसमें भी एक डिडक्शन आती है जो आती है प्रोसेसिंग फीस की। अब वो डिडक्शन क्यों होती है? वो डिडक्शन इसीलिए होती है लोन प्रोसेस, लोन प्रोसेस कराने के लिए। ठीक है, सेकंड मैं बता देता हूं। आपका हो गया, बैंक अपनी क्या करता है, बैंक एक अपनी कॉस्ट को चार्ज करता है, कॉस्ट चार्ज करता है। रीजन वो करता है डॉक्यूमेंट्स हैंडलिंग चार्ज, डॉक्यूमेंट्स हैंडलिंग चार्ज।
ठीक है। या फिर आपका हो गया एड्रेस वेरिफिकेशन, एड्रेस वेरिफिकेशन। या फिर आगे जैसे होम लोन आप लेते हो तो प्रॉपर्टी, सॉरी, प्रॉपर्टी टेक्निकल एंड लीगल, ठीक है। तो ये चीजें होती है। अब मैं आपको बताता हूँ, जैसे काफी बार क्या होता है कि आप लोन अप्लाई करते हो ना, तो बैंक की मैन पावर बहुत लगती है कि बैंक क्या करता है, उस अपनी मैन पावर का एक कॉस्ट को अपने चार्ज करता है। जैसे डॉक्यूमेंट्स कलेक्शन के लिए आपके पास में जब आप लोन अप्लाई करते हो तो वेरिफिकेशन के लिए कोई आपके पास में बंदा आता है, ठीक है। जैसे आपके जब भी आप कभी होम अपना पर्सनल लोन अप्लाई कर रहे हो तो आपके घर पे भी कोई वेरिफिकेशन के लिए बंदा आएगा, ऑफिस में भी कोई वेरिफिकेशन के लिए बंदा जाएगा। या आप जैसे कोई प्रॉपर्टी लोन ले रहे हो तो प्रॉपर्टी लीगल, लीगल है मतलब कि उसकी चेन पूरी है या नहीं है, वो प्रॉपर्टी मतलब कि जो भी प्रॉपर्टी का टेक्निकल हो गया या लीगल मतलब कि उसकी चेन पूरी वेरीफाई करना या बट वट जो भी है, मतलब कि डॉक्यूमेंट हैंडलिंग चार्ज हो गया कि आपके वेरिफिकेशन के लिए कोई बंदा गया, कोई बंदा आपके ऑफिस की वेरिफिकेशन के लिए गया। तो मतलब कि इन्हीं चीजों की कॉस्टिंग जो बैंक अपनी कवर करता है, ठीक है। जो लोन प्रोसेस कराने के लिए जो कॉस्ट चार्ज करता है उसी को हम कहते हैं पीएफ, प्रोसेसिंग फीस। आप चाहे बीएल लो, आप चाहे पीएल लो, आप चाहे लैप लो, आप चाहे एचएल लो, बैंक इस चीज को चार्ज जरूर करेगा जिसको कहते हैं प्रोसेसिंग फीस। मेरे ख्याल से पीएल और बीएल में या एचएल में एक ही ये हो गया आपका प्रोसेसिंग फीस, और एक इंश्योरेंस जो भी चार्ज होता है वो अगले वीडियोस में आपको बता दूंगा। मतलब कि पीएफ चार्ज होगा ही होगा, चाहे आप एचएल लो, चाहे बीएल लो, चाहे होम लोन लो। होम लोन के केस में क्या होगा कि आपका डिसबर्स अमाउंट होने से पहले आपसे पीएफ ले लिया जाएगा, और बीएल और एचएल में क्या होगा, वो सॉरी बीएल और पीएल में क्या होगा, ये आपका लोन अमाउंट, लोन जब आपके अकाउंट में डिसबर्स होगा उससे पहले ये उस चीज को काट लेंगे। अब कुछ एनबीएफसी ऐसे हैं, जैसे मैं पीएल और बीएल की बात कर देता हूँ। पीएल और बीएल में जैसे आपका 5 लाख का लोन अमाउंट है तो 1% चार्ज कर लेंगे, मतलब कि 5 लाख का 1% 5,000 रुपये हो गया। अब कुछ एनबीएफसी ऐसे भी है कि 2% चार्ज करते हैं, जैसे 5 लाख का 2% कितना हो गया आपका 10,000 रुपये। कुछ कुछ जैसे आपके मार्केट में एप्लीकेशन लोन चलते हैं, या फिर कुछ एनबीएफसी जैसे भी 4% चार्ज करते हैं, 5% आपका प्रोसेसिंग फीस चार्ज करते हैं। तो मैं आने वाली वीडियोस में आगे बताऊंगा कि एचडीएफसी में क्या कितना आपका पीएफ डिडक्शन होगा, या कौन सा आपका ऐसा एनबीएफसी जिसमें 4% का जाएगा, इनक्रीड में कितना जाएगा, फुलरटन में कितना जाएगा। आने वाली वीडियोस में मैं स्टेप बाय स्टेप बैंक वाइज आपको बताऊंगा कि पीएफ किस बैंक में किस एनबीएफसी में कितना जाएगा। जैसे एचएल में हो गया आपका 0.25 से लेके 0.50 तक का, मतलब कि लोन अमाउंट का, जैसे 10 लाख का लोन है तो उसका 0.25 हो गया, या उसका 0.50 का 0.50% हो गया आपके लोन अमाउंट का जो पीएफ चार्ज करते हैं एचएल में। और पीएल और बीएल में आपको बताई दिया 5 लाख का तो 1% 5,000 रुपये हो गए। लोन अमाउंट का 1%, लोन अमाउंट का 2%, लोन अमाउंट का 4%, लोन अमाउंट का 5%। तो ये कुछ मतलब कि मैंने आपके साथ में डिस्कस करा है पीएफ को लेके। तो प्रोसेसिंग फीस डिडक्शन होगी ही होगी। तो ये कुछ पार्ट मैंने आपके साथ में डिस्कस करा है। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। तो हमारे चैनल को लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा एंड शेयर जरूर करिएगा। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में।